नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। टीसीपी प्रोटोकॉल आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये थ्री वे हैंडशेकिंग का यूज़ करती है। थ्री वे हैंडशेकिंग में क्या होता है, मैसेज सेंड होता है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद कंफर्म हो गया, उसके बाद डाटा ट्रांसमिट होगा। डाटा ट्रांसमिट होने के बाद आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। पहले हमने पढ़ा कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है, अब हम पढ़ रहे हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सी होती है। तो इसने पूछा है टीसीपी होती है, यूडीपी होती है, आईपी होती है या दोनों होती है। तो हमें पता है कि टीसीपी हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि यूडीपी और आईपी हमारे पास क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यूडीपी और आईपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और यहाँ पर जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है और इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि आपका डाटा पहुँचा या नहीं पहुँचा, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और इस पे इसलिए इसमें जो स्पीड होती है वो हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू टीसीपी। आइए डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो यूडीपी और आईपी आपकी कनेक्शन लेस है, जबकि टीसीपी आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है। टीसीपी का एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क है, जिसके अंदर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि जब हम हेलो बोलते हैं तो वहाँ से दूसरा बंदा जब हेलो बोलता है तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि हाँ, हमारे रिप्लाई का जवाब मिल गया। जबकि आपका जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है एक पोस्टल सिस्टम की तरह है, जहाँ पे आपको ने डाटा तो सेंड किया, इसका कोई मतलब इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती कि वो सेंड हुआ कि नहीं हुआ। पैकेट कैन ट्रेवल थ्रू एनी पाथ। कनेक्शन लेस की एक खासियत है कि पैकेट कहीं से भी जा सकता है, कोई भी रास्ता यूज़ कर सकता है। इससे क्या होता है कि स्पीड आपकी बढ़ जाती है। पर कनेक्शन ओरिएंटेड में आपका पैकेट एक ही पाथ से जाता है, तो यहाँ पे भीड़ पैकेट की ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी स्पीड जो होती है स्लो रहती है। कनेक्शन लेस जो है ये इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, नॉट रिलायबल, ना कोई सिक्योर है, ना कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पर आप विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी है और ऑथेंटिकेशन भी ज़रूरी है कि डाटा कब आए, इसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल होती है। पीपीटीपी एंड बीवीपीएन आर द प्रोटोकॉल्स। ये किस लेयर की प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंक एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये नेटवर्क का है, नेटवर्क लेयर का है, डाटा लिंक लेयर का है, सेशन लेयर का है या प्रेजेंटेशन लेयर का है। तो दोस्तों जो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग और वीपीएन होता है हमारा, वो सेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं। क्योंकि सेशन लेयर में हम ज़्यादातर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत होती है, प्राइवेसी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो हमें जो ये पीपीटीपी है और वीपीएन है, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो आपका जो पीपीटीपी है या वीपीएन है एक टनल बनाता है, टनल या सुरंग बोल सकते हैं आप इसको, जिससे कि आपका डाटा सेफली ट्रैवल करता है। सेशन लेयर की और कोई प्रोटोकॉल्स है हमारे पास, जिसमें आपकी एप्पल टॉक आती है, रियल टाइम आती है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग हमने पढ़ ली, पाप दैट इज़ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ये भी हमने पढ़ ली थी, ये भी आपकी सेशन लेयर में आती है। रिमोट प्रोसीजर कॉल और सॉकेट डायरेक्ट प्रोटोकॉल, इसकी आपकी ज़्यादातर फुल फॉर्म में पूछी जाती है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड माइप, ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में आती है, नेटवर्क में आती है, डाटा लिंक में आती है, सेशन में आती है या प्रेजेंटेशन में आती है। इनक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ, जब आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन या फाइल को कोई पढ़े नहीं, तो हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं, उसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। और डिक्रिप्शन क्या होता है, एक डाटा को नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आना, उसको डिक्रिप्शन कहा जाता है। वैसे ही ट्रांसलेशन है। तो ये सारी प्रोटोकॉलें कहाँ चलती है, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होती है। टेलनेट एंड डीएचसीपी आर प्रोटोकॉल ऑफ विच लेयर। टेलनेट प्रोटोकॉल जो कि आपके रिमोट कंप्यूटर यानी लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपकी
जो एप्लीकेशन लेयर है उसकी प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पर हमने डिवाइसेस कंप्लीट कर लिए, प्रोटोकॉल्स हमने कंप्लीट कर ली। आइए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़े से करंट अफेयर हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। डैश इज फर्स्ट इंडिजियस सर्वर डेवलप्ड बाय सीडेक, परम शिवा, शिवा, रुद्रा या अग्नि। जो पहला सर्वर है जो डेवलप किया है सीडेक ने, वो है आपका रुद्रा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिजियस सर्वर रुद्रा। आईआईटी मद्रास हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका क्या नाम है? इंडी ओएस, इंडिया ओएस, भार ओएस या भारत ओएस। तो दोस्तों इसका जो नाम है रखा गया है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का भारत का, इसका नाम रखा गया है भार, BHAR, भार ओएस। भार भारत से ही लिया गया है ये। आईआईटी मद्रास हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार ओएस। और किसने इसको डेवलप किया है? जंद के ओप्स, जो कि है आपका जंद के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओपन एआई हैज़ लॉन्च्ड अ चैटबॉट नेम्ड। ओपन एआई एक आपकी कंपनीज है जिसमें आपकी एलोन मस्क आ गई, AWS आ गई, बहुत सारी कंपनियों ने इसको ज्वाइन किया है ओपन एआई। तो इसने एक अपना चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? SMS GPT, टेक्स्ट GPT, चैट GPT या क्वेरी GPT। ये दोस्तों अभी लेटेस्ट बहुत न्यूज़ में है, तो इसका नाम है आपका चैट GPT। ओपन एआई कंपनी जैसे आपकी इसको स्टार्ट किया है, जैसे एलोन मस्क या AWS, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसने इसको ज्वाइन किया है। इट इज़ लॉन्च्ड अ चैटबॉट नेम्ड एज चैट GPT, जिसको पब्लिक के लिए अभी टेस्टिंग फेज में रखा गया है। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है, परम सिद्धि AI है, परम अनंता है या फ्रंटियर है। हमें पता है कि जो परम जो है ये हमारे इंडिया के कंप्यूटर है जिसको सीडेक ने बनाया है। तो इसने कौन सा पूछा है? वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है आपका फ्रंटियर, जिसने USA ने बनाया है। फ्रंटियर इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ USA। इट इज़ कैपेबल ऑफ मोर देन 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों वो आपकी मिलियंस इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में करने के लिए कैपेबल होते हैं। इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज, पहले इसने पूछा था वर्ल्ड का, अब क्या पूछ रहा है? इंडिया का। इंडिया का कौन सा है? परम है, परम सिद्धि AI है, परम अनंता है या फ्रंटियर है। तो जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है आपका वो है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI इज इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर विद स्पीड 4.2 से लेकर 5.6 पेटाफ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मेज़र की जाती है वो फ्लॉप्स में मेज़र की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो इसको किस में? पेटाफ्लॉप्स है इसकी स्पीड, परम सिद्धि एल की। आइए एक नज़र लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर के ऊपर डालते हैं इंडिया के, जो कि हाल ही में 2022 में लॉन्च हुए हैं। तो कौन सा है? पहला है आपका परम प्रवेगा जिसकी स्पीड है 3.3 फ्लॉप्स। और ये पूछा भी जाता है कि ये कहाँ पर रखे गए हैं, तो ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। परम गंगा जिसकी स्पीड भी आपकी पेटाफ्लॉप्स में है, IIT रुड़की में है। परम शक्ति जिसकी स्पीड आपकी पेटाफ्लॉप्स में है, IIT खड़गपुर में है। परम कामरूपा जिसकी स्पीड आपकी टेराफ्लॉप्स में है, IIT गुवाहाटी में है। परम अनंता जिसकी स्पीड आपकी टेराफ्लॉप्स में है, IIT गांधीनगर में है।
परम्पोरुल जो कि अभी का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, लास्ट में लॉन्च किया गया है, NIT तिरुचिरापल्ली में है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे रखा गया है, आपको इसको याद रखना है। और एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बनता है कि कौन सा इनमें से सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो ये लिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड किस में है, तो ये किस में है, पेटाफ्लॉप्स में। इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, यहाँ पर कौन सी क्या चीज़ पूछ रहा है, नेविगेशन फैसिलिटी क्या है इंडिया की पहली, तुषार है, टाइगर है, तिहान है या टिग्रिस है। तो दोस्तों इंडिया की जो पहली नेविगेशन फैसिलिटी लॉन्च की गई है वो है तिहान। इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान इनॉर्गेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी कई बार पूछा जाता है किस मिनिस्ट्री से लॉन्च की गई है, जितेंद्र सिंह एट IIT हैदराबाद। इंडिया GPS सिस्टम, इंडिया का अपना एक GPS सिस्टम है दोस्तों, उसका नाम पूछा है इसने, उसने पूछा है कि वो गैलीलियो है या ग्लोनेस है, बेडू है या नाविक है। तो जो इंडिया का जो GPS सिस्टम है उसका नाम है नाविक। नाविक क्या फुल फॉर्म है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये आपका हाल ही में खबरों में इसलिए है क्योंकि 5G के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा खबरों में है। RBI लॉन्च डिजिटल रूपी नोन एस, RBI ने अपना डिजिटल रूपी लॉन्च किया है जिसको किस नाम से जाना जाना गया है, CBDC, CDBC, IBDC या IDBC। तो दोस्तों RBI ने लॉन्च किया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि RBI को किस नाम से जाना जाता है। तो RBI का जो दूसरा नाम हम बोलते हैं वो है आपका सेंट्रल बैंक, तो CB हो जाएगा। और ये है क्या, डिजिटल करेंसी है तो DC हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर बन जाएगा आपका CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन विच क्रिप्टो करेंसी आर माइंड थ्रू द हैक्ड कंप्यूटर इज, यह एक ऐसा क्राइम है जिसमें कि आपकी क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है, माइन मतलब चुराया जाता है हैक्ड कंप्यूटर से। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो मैपिंग, क्रिप्टो हैकिंग, क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो स्पैपिंग। जब आपकी मतलब क्रिप्टो करेंसी बनती है तब उसको हैक करने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टो जैकिंग। ये इसलिए खबर में है या न्यूज़ में है क्योंकि इसके क्रिप्टो जैकिंग के केस बहुत सारे आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 मिलियन जो कि आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में इसके केस आए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। UK एंड डैश कंडक्ट रैंसमवेयर एक्सरसाइज, USA, रशिया, इंडिया या जापान। तो UK के साथ किसने रैंसमवेयर एक्सरसाइज की है, तो ये आपका हो जाएगा इंडिया। UK के साथ ये जो एक्सरसाइज की है इंडिया ने की है, कितनी कंट्री के साथ की है, 26 कंट्री के लिए की है। और इसकी थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है एनर्जी सेक्टर। आज के लिए दोस्तों सेशन को इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी समय मिलेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।